Hello friends, welcome to our YouTube channel Let's Crack It. I hope you all are good. Friends, today we are going to discuss about religious famous destinations in Jammu and Kashmir. फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न की जितनी भी बाकी फेमस जगहें इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको डिस्कस किया था। आज हम जितनी भी रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जम्मू कश्मीर में उनको डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है अमरनाथ टेम्पल। ये केव टेम्पल है, एक गुफा वाला जो टेम्पल है जो कहाँ पे है, माउंट अमरनाथ पहाड़ में। इसका जो आल्टीट्यूड है वो है 3888 मीटर की हाइट पे है। ये 46 किलोमीटर पहलगाम से ये दूर है। जो बाल्टल है वहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है ये। और ये एक होलीएस्ट प्लेस है, श्राइन है हिंदुज़म के लिए। हिंदूज़ के लिए ये बहुत पवित्र जगह है। उसके बाद इसके अंदर जो है आइस पिलर है वो किसको प्रेजेंट करता है, वो करता है लॉर्ड शिवा को प्रेजेंट करता है। उसके बाद इसके साथ में छोटे छोटे दो और आइस के जो पिलर्स हैं वो किसको प्रेजेंट करते हैं, पार्वती और शिवा के बेटे गणेश, उनके बेटे गणेश को। और यहाँ पे यात्रा जो होती है हर साल जो यात्री जाते हैं वो जुलाई से अगस्त तक जाते हैं। मतलब ये टाइम होता है यात्रा का। और इस पे लाखों लोग जाते हैं यहाँ पे इसमें अपनी यात्रा के लिए। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंगली जो हिंदुइज्म का बिलीफ है वो कहते हैं कि शिवा ने यहाँ पे, लॉर्ड शिवा ने अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट्स और अमृत होने के, अमर होने के जितने भी राज थे वो अपनी बीवी से यहाँ पे ही शेयर किए थे। और कहा जाता है जो बूटा मलिक थे, एक शेफर्ड थे, उनको कंसिडर किया जाता है जिन्होंने इस केव को रीडिस्कवर्ड किया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बाबा ऋषि ज़ियारत। बाबा ऋषि ज़ियारत जो है ये कहाँ पे है, ये चांदमर्ग है। चांदमर्ग गुलमर्ग में है, जो है गुलमर्ग बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ये चांदमर्ग और गुलमर्ग के पास में है। और ये 3 स्टोरी एक मोन्यूमेंट है, 3 स्टोरी का एक मोन्यूमेंट टॉम्ब है। तो ये किसके लिए है, जिनका नाम था बाबा पयामुद्दीन ऋषि, जिनका पूरा नाम बाबा पयामुद्दीन ऋषि था। और बाबा पयामुद्दीन ऋषि जो थे वो कोटियर थे। कोटियर मीन एडवाइसर किसके, सुल्तान जैनुल आबिदीन के, वो कोटियर थे। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे छठी पातशाही गुरुद्वारा। ये बहुत फेमस गुरुद्वारा है, किनके लिए, सिख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये गुरुद्वारा। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, आउटसाइड जो हरी पर्वत है वहाँ पे, उसके जो सोथरन गेट जिसे हम काठी दरवाज़ा भी कहते हैं, उसके सामने ये छठी पातशाही का गुरुद्वारा लोकेटेड है। और कहा जाता है जो सिख गुरु थे, सिख गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी जो थे, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था और वो कुछ टाइम के लिए यहाँ रहे थे। इसीलिए वो ये जो गुरुद्वारा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सिखिज़्म के लिए। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हज़रत बल ज़ियारत। ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ बैंक जो है डल लेक जो श्रीनगर में है उसके नॉर्थ बैंक पे है। और कहा जाता है ये कश्मीरीज़ के लिए सबसे होलीएस्ट श्राइन है। उसके बाद इसका जो हज़रत है नाम, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, फारसी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, उस जिसका मीनिंग होता है रिस्पेक्टेड। और जो बल का है ये कश्मीरी वर्ड है जिसका मीनिंग है प्लेस, और क्या कहा जाता है इसे, रिस्पेक्टेड प्लेस। और इसमें जो है कहा जाता है जो हमारे पैगंबर थे, लास्ट प्रॉफिट थे, प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद, उनका जो बाल है वो यहाँ पे इस टाइम अवेलेबल है। इसमें एक रेलिक कार्ड हिस्टोरिक जो तभी ये बहुत मशहूर है, मोहे मुकद्दस यहाँ पे है इस टाइम पे। और कहा जाता है जो ये बाल है ये किसने यहाँ पे लाया था, शाहिद आबद अब्दुल्ला, शहीद शाह अब्दुल्ला ने यहाँ पे लाया था जो ये बाल यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 5th नंबर पे है जामिया मस्जिद श्रीनगर। ये कहाँ पे है, नौहाटा श्रीनगर, जो एक टाउन है नौहाटा, ये वहाँ पे है श्रीनगर में। और इसको बिल्ड करवाया था सुल्तान सिकंदर ने, 1394 में स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन और 1402 में इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई थी। और कहा जाता है कि ये किस स्टाइल में बिल्ड करवाई गई है, इंडो सार्किनिक स्टाइल जो है उसमें ये बिल्ड करवाई गई है। उसके आर्किटेक्चर का डिज़ाइन है इसका। और कहा जाता है अराउंड 370 वुडन लकड़ी के जो पिलर्स हैं वो इसमें लगे हुए हैं।
और ये जो मॉस्क है, ये जो मस्जिद है, ये हिस्ट्री में एक ही बार क्लोज की गई थी ड्यूरिंग राजा रंजीत सिंह के, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे इसको बंद किया गया था 21 साल के लिए। कब स्टार्ट किया गया था? 1819 की शुरुआत में ये बंद हुई थी। और इसको रीओपन किसने करवाया था? सिख गवर्नर थे उस टाइम पे, गवर्नर गुलाम मोहिउद्दीन ने इसको रीओपन करवाया था 1843 ईस्वी में। और कहा जाता है ज़ैनुल आबिदीन जो थे, उन्होंने इस मस्जिद को बढ़ाया था और इसकी कितनी स्ट्रेंथ की थी कि एक टाइम पे 33,333 लोग एक टाइम पे इसमें एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बाद छठे नंबर पे आता है चरार शरीफ। चरार शरीफ ये कहाँ पे है? ये एक सूफ़ी मुस्लिम श्राइन है और इसमें एक मस्जिद भी है। इसमें एक जो कहाँ पे है? चरार शरीफ। कहा जाता है कि ये जो चरार शरीफ था, ये इसका टॉम्ब का पहले सिर्फ नाम था, बाद में इसके पास जो लोग आके जो टाउन बसा, तो उसके बाद उस जो गांव का था, टाउन का नाम भी चरार शरीफ पड़ गया। और ये कहाँ पे है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। और ये किसको डेडिकेट, ये किसके नाम पे बनाया गया है? जो कश्मीरी सूफी सेंट हुआ करते हैं, नुंद ऋषि, जिन्हें हम शेख नूरुद्दीन नूरानी भी कहते हैं, ये उनके नाम पे यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद आता है कि आलमदार कश्मीर, जो इनको हॉनरी नाम दिया गया था आलमगार कश्मीर, वो ये भी इनका एक नाम था शेख नूरुद्दीन नूरानी का। और इसको कब बिल्ड करवाया गया था? 1460 ईस्वी में। और कहा जाता है कि इसे ज़ैनुल आबिदीन ने बिल्ड करवाया था। और इसके साथ में जो है मुसलमानों के साथ साथ इसमें बहुत सारे हिंदूज भी यहाँ पे विजिट करते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है रघुनाथ टेम्पल, जो जम्मू में लोकेटेड है। और इसकी कंस्ट्रक्शन महाराजा गुलाब सिंह ने करवाई थी 1835 में, लेकिन वो इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं करवा पाए, उनकी डेथ हो गई थी 1858 में। तो उसके बाद उनके बेटे राजा रणबीर सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी करवाई थी 1860 में। और कहा जाता है कि इसके अंदर 7 हिंदू श्राइन्स हैं इस टेम्पल के अंदर। और इस टेम्पल के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब अलग अलग गॉड्स के कॉम्प्लेक्स हैं। जो पर्टिकुलर जिसके लिए मशहूर है वो है जो है रामा के लिए, जिसे हम आल्सो रघुनाथ भी कहते हैं, जो अवतार किनका है? विष्णु का अवतार है जो रघुनाथ है उनके बाद। उसके बाद इसमें आता है जितने भी इसमें मिशेज हैं जो बनाए हैं वॉल्स में, छोटे छोटे, उनमें जो रखी गई हैं मूर्तियां रखी गई हैं, वो डेकोरेट की गई हैं। अराउंड 300 मिशेज हैं इस टेम्पल में। और सबसे ज़्यादा अगर इसमें मिशेज हैं, वो सबसे ज़्यादा किससे रिलेटेड है? लाइफ स्टोरी ऑफ राम एंड कृष्ण के साथ, लाइफ स्टोरी के साथ रिलेटेड हैं जितनी भी वो मिशेज हैं मैक्सिमम। और इसमें कुछ पेंटिंग्स हैं जो 15 पैनल्स में रखी गई हैं। इस मेन श्राइन में जो है पेंटिंग्स अराउंड 15 पैनल्स में रखी गई हैं, जो किसको डेडिकेट, जो किसकी थीम है? ज़्यादा रामायण की थीम से लिए गए हैं, महाभारत की थीम से ली गई है, और भगवत गीता की थीम से ली गई हैं जितनी भी पेंटिंग्स है। और इसमें इस टेम्पल में एक स्कूल भी है, एक लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी में जो है अराउंड 6000 एक बुक्स हैं जो रखी गई हैं, इस पे यूनिक बुक्स हैं। और जो बहुत सारी हैं जो इंडियन लैंग्वेज संस्कृत से ली गई हैं। और कुछ इसमें कलेक्शन है सरादा स्क्रिप्ट की भी इसमें कलेक्शन है, और संस्कृत की मोनस्क्रिप्ट की भी इसमें कलेक्शन है। उसके बाद 8th नंबर पे आता है पूर्वमंडल टेम्पल। ये कहाँ पे, जिसे छोटा काशी भी हम कहते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है? देविका रिवर के किनारे पे है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और ये इसमें एक विलेज और एक टेम्पल है, जिसको किसने इस विलेज को महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पे फाउंड किया था। उन्होंने इसको फाउंड किया था और उन्होंने इसका नाम पूर्वमंडल रखा था। ये हिंदू पिलग्रिमेज के लिए ये टाउन भी और टेम्पल भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके बाद जो मेन टेम्पल है वो किसको डेडिकेट करता है? वो पार्वती को डेडिकेट करता है। और यहाँ पे बहुत सारे एंशिएंट श्राइन्स हैं जो डेडिकेट करते हैं लॉर्ड शिवा को। गुरु नानक और रंजीत सिंह जो थे उनने यहाँ पे विजिट किया था, उसके लिए भी ये बहुत सारी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और जो प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स है जो टेम्पल का, वो किसने बिल्ड करवाया था? वो राजा गुलाब सिंह ने बिल्ड करवाया था। और जो पूर्वमंडल मेला होता है हर साल यहाँ लगता है। मतलब हर साल फरवरी में 3 दिन के लिए लगता है। वो भी बहुत मशहूर एक मेला है जो हर साल यहाँ पे होता है। उसके बाद 9 नंबर पे मार्टन सन टेम्पल आता है जो कश्मीर में है। इसको किसने बिल्ड करवाया था? राजा कारकोटा डायनेस्टी के जो राजा थे
ललित आदित्य मुक्तपीड़ा जो थे उन्होंने इसको बिल्ड करवाया था। कब बिल्ड करवाया था? 725 से लेके 756 तक। और ये किसको डेडिकेट किया जाता है? सूर्य को डेडिकेट किया जाता है। और ये लोकेटेड कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको क्या डिक्लेयर किया गया है? नेशनल इम्पोर्टेंस, मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कर दिया गया है। उसके बाद 10th नंबर पे आता है खीर भवानी टेम्पल। ये टेम्पल है, ये किसको डेडिकेट करता है? गॉडेस खीर भवानी, जिनका नाम रगन्या देवी भी था, उनको डेडिकेट किया गया है। और इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया है एक जो है स्प्रिंग के ऊपर। कहाँ पे? तुलमुल वैली, जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया है। कहा जाता है कि जो ये स्प्रिंग है ये अपना कलर चेंज करता रहता है। जो ये स्प्रिंग है इसका पानी का जो कलर है वो चेंज होता रहता है। और इस पे जो यहाँ पे लोग जाते हैं, जो वो यहाँ पे मिल्क और खीर जो है यहाँ पे चढ़ाते हैं एज अ प्रसाद। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्पल है किसके लिए? कश्मीरी पंडित्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये टेम्पल। और इसको बिल्ड करवाया गया था 1912 में महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा इसको बिल्ड करवाया गया। और इसको रिनोवेटेड महाराजा हरि सिंह ने फिर बाद में करवाया था। उसके बाद 11th नंबर पे आता है खानकाए मौला। खानकाए मौला को हम शाह हमदानी मस्जिद भी कहते हैं, और खानका शाह हमदानी मस्जिद या खानका भी कहते हैं। ये एक मस्जिद है, ये ओल्ड सिटी श्रीनगर में लोकेटेड है। ये कहाँ पे है? सिचुएटेड जो है राइट बैंक, झेलम के राइट बैंक पे है। और इसको बिल्ड करवाया गया है 1395 में। सुल्तान सिकंदर ने इसको बिल्ड करवाया गया है। किसकी मेमोरी में? जो इस्लामिक प्रीचर आए थे यहाँ पे, मीर सईद अली हमदानी जो आए थे, उनकी याद में इसको बनवाया गया था। और कहा जाता है ये सबसे बेहतरीन जो है कश्मीरी जो वुडन आर्किटेक्चर होता है, ये उसकी एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और इसको डेकोरेट किया गया था पाइपर मेज के साथ, इसको डेकोरेट किया गया था। उसके बाद 12th नंबर पे आता है रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल जो है ये जम्मू में है। इसको बिल्ड करवाया गया था महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा। कब बिल्ड करवाया गया था? 1883 में इसको बिल्ड करवाया गया था रणबीर सिंह के द्वारा। और ये कहाँ पे है? शालीमार जम्मू में है। और ये सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा शिवा टेम्पल है पूरे नॉर्थ इंडिया में, सबसे बड़ा शिवा टेम्पल है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ममूद बड़ी बड़ी इमेजेस हैं किसकी? गणेशा कार्तिक की और नंदी बुल की बहुत बड़ी इमेजेस हैं, ये उनके लिए भी बहुत फेमस है। उसके बाद आता है शाहदरा शरीफ, जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी में लोकेटेड है। ये किसको डेडिकेट किया जाता है? बाबा गुलाम मोहम्मद शाह बादशाह जो थे, एक सेंट थे, सूफी थे, उनको डेडिकेट किया जाता है। उनका जो रियल नाम था वो सईद गुलाम अली शाह मसदी था। और उनके जो कहा जाता है उनके जो 4 फादर्स थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? मसद ईरान से वो आए हुए थे। उसके बाद ये लोकेटेड कहाँ पे है? मिडल पीर पंजल रेंज जो है रजौरी में ये लोकेटेड है। और इसे सैन दाहरा भी कहा जाता है। सैन के मीनिंग जो है वो लाइन शेर के हैं, और दाहरा के मीन अबोर्ड के होते हैं। उसके बाद जो कहा जाता है कि यहाँ सभी रिलीजियस के लोग विजिट करते हैं। उसके बाद 14th नंबर पे आता है शंकर आचार्य टेम्पल, सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्पल जो है। और इसको हम जैतेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? जो शंकर आचार्य हिल्स हैं श्रीनगर में, ये उनके ऊपर टॉप हिल्स पे लोकेटेड है। और इसको हम कहा जाता है कि तख्ते सुलेमानी हिल्स भी कहते हैं। ये वहाँ पे लोकेटेड है जबरवन रेंज में, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। कहा जाता है कि इसकी जो सरफेस लेवल से हाइट है वो 1100 फीट अबोव है सरफेस लेवल से। और ये डेडिकेट किसको किया गया है? लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कहा जाता है कि ये श्राइन कब बना है? अराउंड 2nd BC सेंचुरी में बनाया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो विजिट किया था वो किया था आदि शंकरा ने, इसीलिए इसका नाम जो है शंकर आचार्य टेम्पल पड़ा था। जो आदि शंकरा थे उनने यहाँ पे विजिट किया था। और ये बुद्धिस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये टेम्पल। और कहा जाता है कि इस टेम्पल का नाम जो है राजतरंगिनी में जैतेश्वरा टेम्पल के नाम से मेंशन है। जो राजतरंगिनी है कश्मीर का जो सोर्स है हिस्ट्री का, वो उसमें
मेंशन है। कहा जाता है इसको किसने रिपेयर करवाया था, जब यहाँ पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था तो ये डैमेज हो गया था ये पूरा टेम्पल ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे, तो उसके बाद इसको ज़ैनुल आबिदीन ने दोबारा रिपेयर करवाया था। और कहा जाता है कि महाराजा गुलाब सिंह ने जो है इसकी जो स्टेप्स हैं कहाँ से, दुर्गानाग टेम्पल से, और यहाँ इसके इस टेम्पल तक जो है वो उन्होंने यहाँ पे स्टेप्स जो वो इनने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। उसके बाद 15 नंबर पे आता है वैष्णो देवी टेम्पल। ये कहाँ पे है, रियासी कटरा में। कहा जाता है ये भी एक केव टेम्पल है। ये कहाँ पे, त्रिकुटा हिल कटरा में लोकेटेड है। और ये किसको डेडिकेट है, दुर्गा माता को डेडिकेट है। कहा जाता है कि यहाँ एक स्टैचू आइडियल्स का केव के अंदर, यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, ये नेचुरल रॉक कट बने हुए हैं जो पिंडीज जिनको कहा जाता है लोकली, इनको 3 जो हैं रॉक कट्स बने हुए हैं उनको पिंडीज कहा जाता है। और जो टेम्पल है ये सिक्योर्ड ऑल हिंदूज और सिख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हिंदूज और सिख्स के लिए। और मैं बहुत सारे सेंट्स जो हैं उनने यहाँ पे विजिट किया था, जैसे गुरु गोबिंद सिंह ने और विवेकानंद जो सबसे फेमस थे उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। और इसके लिए एक एक्ट भी बनवाया गया था इसकी बेटर मैनेजमेंट के लिए, इस टेम्पल की बेटर मैनेज के लिए। गवर्नमेंट ऑफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जिसे कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन भी जिसे कहा जाता है, इसके लिए एक एक्ट लाया गया था 1988 में, जो एक्ट लाए गए थे इसकी बेटर मैनेजमेंट के लिए। और कहा जाता है कि इसको वैष्णो देवी श्राइन को जो है मैनेज कौन करता है, अब श्राइन ये इस श्राइन को वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अब मैनेज करता है इस एक्ट के अंडर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले तो इसके गवर्नर हुआ करते थे लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके एज एक्स ऑफिशियो होते हैं, इस बोर्ड के एक्स ऑफिशियो होते हैं। और बोर्ड के जो होते हैं चेयरमैन के साथ 10 मेंबर, 10 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। उसके बाद 16 नंबर पे आता है ज़ैनुल आबिदीन टॉम्ब। ये कहाँ पे, श्रीनगर में। इसे हम बडशाह टॉम्ब भी कहते हैं। और ये कहा जाता है कि ज़ैनुल आबिदीन के लिए नहीं बनाया गया है, ये उनकी माँ की जो है फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, मतलब यहाँ पे उनकी कवर है, ये उस पे टॉम्ब बनाया गया है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, झेलम रिवर के किनारे पे। और ये एक डोम टाइप है, इसके 5 गुंबद हैं, तो ये उनसे बनाया गया है। एक ब्रिक्स स्ट्रक्चर है और यूनिक पीस ऑफ आर्किटेक्चर भी है, ये एक बहुत नायाब तरीके की आर्किटेक्चर इसमें है। उसके बाद 17 नंबर पे आता है शिवखोड़ी। ये कहाँ पे है, ये भी एक केव टेम्पल है, बहुत फेमस है और शिवा को डिवोटेड है, उनको ये डिवोट करता है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, संगर वैलेज जो है रियासी के पौनी एरिया में, ये वहाँ पे लोकेटेड है। और जो इसको कहते हैं शिव खोरी, खोरी के मीन्स होते हैं गुफा, और डिनोट क्या करता है, शिवा केव के, शिवा की गुफा। और ये इसमें क्या है, 4 मीटर हाइट की एक नेचुरल क्रिएटेड शिवा इमेज वहाँ पे बनी हुई है। और इसमें क्या है, जो अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे, कुछ दूसरी जो मूर्तियाँ हैं वो किसको रिसेंबल करती हैं, गॉडेस पार्वती को, गणेशा को और नंदजन को, ये वहाँ पे रिसेंबल करती हैं। ये थे हमारे कुछ मेजर इंपॉर्टेंट जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर में थी रिलीजियस। बाकी जो थी वो हमने पहली वीडियोस में कवर किया। अगर आपने हमें वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करें और वीडियो देख लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।